सरकारी नौकरी। ये शब्द सुनते ही भारत में एक अलग ही सपना जाग जाता है ना। लेकिन यही सपना एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स यानी एक विरोधाभास भी है। लाखों पढ़े लिखे नौजवान कुछ हजार सीटों के लिए अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल दांव पर लगा देते हैं। तो चलिए आज इसी जटिल पहेली की परतों को खोलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर भारत के लाखों होनहार नौजवान एक ऐसे सपने के पीछे क्यों भाग रहे हैं जो लगभग नामुमकिन सा लगता है। इस जुनून के पीछे की असली वजह क्या है? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम कुछ इस तरह आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे भारत के यूथ पैराडॉक्स की, फिर सरकारी नौकरी के सपने को समझेंगे, फिर देखेंगे लाखों आवेदकों की हकीकत, इसके बाद जानेंगे असली वजहें और आखिर में भविष्य के रास्ते पर बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस समस्या की जड़ से, भारत का युवा विरोधाभास। देखते हैं कि ये चुनौती आखिर है कितनी बड़ी। ये जो आंकड़े हैं ना, ये एक बहुत ही चौंकाने वाली कहानी बताते हैं। देखिए, देश में ओवरऑल बेरोजगारी दर करीब 8% है, लेकिन जैसे ही हम 15 से 29 साल के युवाओं की बात करते हैं, ये आंकड़ा सीधा डबल हो जाता है, 16%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है। और कहानी में एक और ट्विस्ट है, एक अजीब सी सच्चाई जिसे हम एजुकेशन आयरनी कहते हैं। सुनने में ये भले ही उल्टा लगे, पर सच यही है कि जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है उसके बेरोजगार रहने के चांस उतने ही ज्यादा हैं। जी हाँ, ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स में बेरोजगारी दर उन लोगों से कहीं ज्यादा है जिनके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं। तो ऐसे माहौल में जहां पढ़े लिखे लोगों के लिए भी जॉब्स की इतनी कमी है, ये सरकारी नौकरी का सपना इतना बड़ा क्यों हो जाता है? चलिए इस चाहत की गहराई में उतरते हैं। सोचने वाली बात है, जब सक्सेस रेट 1% से भी कम है, तो फिर सरकारी नौकरी में ऐसा क्या है जो इसे जिंदगी का अल्टीमेट प्राइज बना देता है? अच्छा, इस टेबल को देखिए, ये सब कुछ साफ कर देता है। एक तरफ है सरकारी नौकरी, जहां जॉब सिक्योरिटी की गारंटी है, नौकरी जाने का कोई डर नहीं, अच्छी शुरुआती सैलरी, फिक्स्ड घंटे और पेंशन जैसे फायदे हैं। वहीं दूसरी तरफ है प्राइवेट सेक्टर, जहां ग्रोथ तो है पर तनाव और अनिश्चितता भी उतनी ही है। पर खेल सिर्फ पैसों का नहीं है, असली चीज है सोशल प्रेस्टीज, यानी समाज में इज्जत। और ये एक लाइन, लड़का सेटल है, बस इसी में सब कुछ आ जाता है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये समाज की तरफ से एक सर्टिफिकेट है, एक गारंटी है कि भविष्य सुरक्षित है। और इसी एक टैग के लिए लाखों लोग अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल लगा देते हैं। तो ये तो हुआ सपना, पर जब ये सपना हकीकत की जमीन से टकराता है तो मंजर कैसा होता है? चलिए अब लाखों एप्लीकेंट्स की दुनिया में चलते हैं। एक ताज़ा उदाहरण लेते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का। वैकेंसी कितनी थी? करीब 60,244। सुनने में तो ये नंबर बहुत बड़ा लगता है, सही कहा है ना? लेकिन अब असली तस्वीर देखिए। इन 60,000 नौकरियों के लिए अप्लाई कितने लोगों ने किया? 48 लाख। हाँ, आपने सही सुना, 4.8 मिलियन लोग। ये आंकड़ा इस दीवानगी का असली पैमाना दिखाता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हर एक सीट के लिए 80 लोग आपस में लड़ रहे थे। ये कोई एग्जाम नहीं है, ये एक जंग है। और ये जो हालात है ना, इसे एक नाम दिया गया है, ओवर क्वालिफिकेशन क्राइसिस। यानी जब पीएचडी और मास्टर्स डिग्री वाले लोग भी चपरासी जैसी छोटी मोटी नौकरियों के लिए लाइन में खड़े होने पर मजबूर हो जाएं। ये जुनून नहीं, ये मजबूरी है। तो सवाल ये है कि हम यहां तक पहुंचे कैसे? चलिए अब उन असली वजहों को कुरेदते हैं जो इस पूरे सिस्टम की जड़ में हैं। देखिए, मोटे तौर पर 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली है स्किल गैप, मतलब डिग्री तो है पर वो स्किल्स नहीं है जो आज इंडस्ट्री को चाहिए। फिर आता है एग्जाम का चक्रव्यूह, जिसमें तैयारी करते करते ही 3 से 5 साल निकल जाते हैं। और मान लीजिए एग्जाम निकल भी गया तो सरकारी भर्ती प्रक्रिया इतनी धीमी है कि 2 से 3 साल और लग जाते हैं। और इसका जो इंसानी नुकसान है वो बहुत बड़ा है। जरा सोचिए, अगर ये सरकारी नौकरी का जुआ काम नहीं आया तो एक इंसान 30 साल की उम्र में जीरो वर्क एक्सपीरियंस के साथ खड़ा होता है। उसकी जिंदगी के सबसे प्रोडक्टिव साल सिर्फ इंतजार में बर्बाद हो गए। तो क्या इसका कोई हल नहीं है? क्या हम इसी चक्र में फंसे रहेंगे? नहीं, अब वक्त है आगे का रास्ता सोचने का। ये एक लाइन इस पूरी सिचुएशन को निचोड़ कर रख देती है। सरकारी नौकरी अब सिर्फ एक करियर नहीं, बल्कि एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी बन गई है। लोग इसे आगे बढ़ने के लिए नहीं, बस अपनी जगह पर बने रहने के लिए चुन रहे हैं।
तो एक नई अप्रोच की सख्त जरूरत है। सबसे पहले तो एक प्लान बी हमेशा तैयार रखना होगा। दूसरा, सिर्फ डिग्री के पीछे भागने के बजाय काम आने वाले स्किल्स पर फोकस करना होगा। और तीसरा और सबसे जरूरी, हमें एक ऐसे सिस्टम की मांग करनी होगी जिसका मकसद सिर्फ खाली सीटें भरना नहीं बल्कि नए रोजगार पैदा करना हो। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए कि हम एक ऐसा सिस्टम कैसे बना सकते हैं जहां एक पूरी पीढ़ी मजबूरी में नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिशों और सपनों के दम पर आगे बढ़े।